नमस्कार बच्चों, मैं पुनीता अरोड़ा फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के आई हूँ। ये वीडियो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो आज की वीडियो है वो ADHD यानी कि जो अटेंशन डेफिसिट विद हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बच्चे होते हैं उनके लिए है। एजुकेशनल नीड्स तो उनकी जो नॉर्मल बच्चों की होती है वही होती हैं, लेकिन उनकी जो मैनेजमेंट होती है वहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हाइपर एक्टिव जो सिंड्रोम होता है वो बहुत ज़्यादा इनमें पाया जाता है। रेस्टलेसनेस होती है, इम्पल्सिव नेचर होता है, तो उसको मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ उनकी मैनेजमेंट बताऊंगी कि किस तरह से आप इन बच्चों को घर पर मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, मैंने कुछ चीज़ें मैंने डिज़ाइन कर ली हैं इन बच्चों के लिए, जो आप उनके डेली रूटीन में डाल सकते हैं, जिससे वो बच्चों की जो मैनेजमेंट है वो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब यहाँ पर है कि उनका टाइम शेड्यूल बनाया जाए। अगर बच्चे का टाइम शेड्यूल बना दिया जाएगा तो बच्चे का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो कंडीशनड हो जाएगा। उसका जो व्यवहार है वो अपने आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को करेगा, और उसको सोचना नहीं पड़ेगा, उसको किसी की अटेंशन नहीं चाहिए होगी कि हाँ मेरे को बताओ मुझे क्या करना है अभी। ठीक है, इसलिए उसका जो शेड्यूल होगा वो आप उसको इस तरह से फॉलो करेंगे कि वो बच्चा कंडीशनड हो जाए। ठीक है, तो शेड्यूलिंग में मैंने जैसे उनके लिए डिज़ाइन किया है, अब जो उनका डे है इस तरह से उसको प्लान कर सकते हैं बच्चे के। जब वो बच्चा सुबह उठता है, फ्रेश वगैरह हो जाए, तो उसके बाद वॉक विथ लाइट एक्सरसाइजेस। ठीक है, बच्चे को वॉक ज़रूर करवाइए, सैर करवाइए, और फिर उसके साथ उसकी एक्सरसाइजेस करवाइए। ठीक है, ताकि जो उसके अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है उसको हम चैनलाइज कर सकें, उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी को। ठीक है, उसके बाद उसको ब्रशिंग, बादिंग और ग्रूमिंग एक्टिविटीज़ करवाइए। ठीक है, फिर उसका मील टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम कर दीजिए। फिर उसको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ दीजिए, जो भी उसका क्लास में एकेडमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो यहाँ पर वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आमतौर पर ये देखा गया है, जो ADHD से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं वो IQ लेवल उनका जस्ट नॉर्मल होता है, कई बार नॉर्मल से भी अच्छा होता है। ठीक है, तो उनको सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, एजुकेशन एक्टिविटीज़ में वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम करवा सकते हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनफॉर्मल प्ले। फिर उनको आप लंच टाइम दीजिए। फिर उनको सोने के लिए या रिलैक्सिंग के लिए कहिए, रिलैक्सेशन के लिए। उसके बाद स्नैक्स टाइम हो जाएगा बच्चे का। उसके बाद फिर से एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो कर सकता है, जो उसने सुबह की थी, जो रह गई वो शाम को कर सकता है। फिर आउटडोर प्ले के लिए ले जाइए उसको। फिर म्यूजिक एंड आर्ट एंड क्राफ्ट। जो म्यूजिक है और आर्ट एंड क्राफ्ट है, आपको पता ही होगा ये रिलैक्सेशन का भी काम करते हैं। जो उसके अंदर इम्पल्सिवनेस होगी उसमें ये काफ़ी रिलैक्सिव उसके लिए थेरेपी साबित हो सकती है। फिर उसके बाद फिर से उसका मील टाइम। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, ये तो थी उसकी टाइम शेड्यूलिंग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर हो सकता है वो है एनर्जी चैनलाइजेशन। जो एनर्जी चैनलाइजेशन है, मैंने जैसे आपको सुबह भी मॉर्निंग के जो शेड्यूल था उसमें भी मैंने बताया आपको कि बच्चे को वॉक के लिए और एक्सरसाइजेज ज़रूर करवाइए। देखिए, जो ये बच्चे होते हैं ADHD के, इनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि चैनलाइज करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप इनको सर्कुलर राउंड्स लगवाइए, गोल गोल चक्कर। जो ग्राउंड है उसमें कम से कम 5 से 6 चक्कर उनको लगवाइए। जो 5 से 6 चक्कर जब वो लगाएगा तो आप ये महसूस करेंगे कि जो हमारा ब्रेन है वो सेंटर में आता है, हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हैं। बच्चा बहुत रिलैक्सिव फील करेगा जब वो भाग कर आएगा ना, एक जगह टिकेगा वो, और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। फिर वो चाहेगा कि अब मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिले कि मुझे बैठना है, घर जाना है, या पानी पीना है, क्या करना है। ठीक है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद उसको एक्सरसाइजेस करवाइए। ठीक है, और ऐसा कुछ आप उसको घर का काम भी दे सकते हैं जिसमें उसकी एनर्जी चैनलाइज हो। जैसे अगर आजकल गर्मी है, कूलर में पानी भरना है, बच्चे को बोलिए आप बेटा कूलर में पानी भरिए,
अगर आप कपड़े धो रही हैं, उसकी मदर हैं, तो कपड़े सुखाने का काम उससे करवा सकती हैं। उसकी ड्यूटीज बांट दीजिए उसकी रूटीन में, ताकि उसको ये लगे कि हाँ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, जो ये काम है वो मेरे द्वारा किया जाना है और मेरी ड्यूटी है। ठीक है, इसके बाद मैंने दिया है क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्रिएटिव एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर ये है कि आप उसको अपना दिमाग यूज करने के लिए कहेंगे, क्रिएटिवनेस के लिए। जो आम चीजें चलती है ना, कटिंग, पेस्टिंग, ड्राइंग, वो नहीं करेगा वो रोज, उसको नई एक्टिविटी चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसी एक एक्टिविटी प्लान की है, आप लोग और भी प्लान कर सकते हैं, या हम एक क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए और वीडियो मैं बनाऊंगी, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक क्रिएटिव एक्टिविटी दी, मैंने लिख दिया यहाँ पे ड्रॉ, यानी उसको ड्रॉ का कॉन्सेप्ट है कि मैंने ड्राइंग करनी है। यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया माउंटेन और मैंने उसको स्पेस दे दी। ठीक है, अब वो यहाँ पे माउंटेन को यूं ड्रॉ करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया ट्री। ठीक है, यहाँ पर वो ट्री ड्रॉ करेगा। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे दिया हट, और यहाँ पे बच्चा हट, जो भी उसके माइंड में पिक्चर है हट की, माउंटेन की, ट्री की, उसको बनाने दीजिए। उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसमें आप कुछ मत जज कीजिए कि भाई ये ऐसा बन गया वैसा बन गया। लेट हिम डू, उसको करने दीजिए, उसको मौका दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया वाटर। वाटर चाहे वो वाटरफॉल बनाए, चाहे वो रेनी वाटर बनाए, वो कुछ भी बनाए, जो उसका कंसेप्ट है वो उसको बनाने दीजिए, वो उसको इस पेपर पर उतारने दीजिए। ठीक है, मैं इसलिए ये चीजें ड्रॉ करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगी तो आपके माइंड में वो पिक्चर बन जाएगी कि बच्चा वैसा ही बनाए। देखते हैं, हर बच्चा अलग बनाएगा, हर बच्चे का माउंटेन का कंसेप्ट अलग हो सकता है। मैंने कलर दे दिया ब्राउन माउंटेन, यानी पहाड़ जो है वो ब्राउन रंग का होता है। कंसेप्ट जो होता है, हमारे जो इमेज है हमारे दिमाग में, वो उसको लाने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यही क्रिएटिविटी है उसकी। ठीक है, ऐसी और भी एक्टिविटीज हम आगे प्लान करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कर सकते हैं बच्चे के साथ रीजनिंग एक्टिविटीज दे सकते हैं, उसको अपनी शेड्यूलिंग में ही डाल सकते हैं। जब मैंने बताया था ना इनफॉर्मल प्ले वगैरह करवाइए, तो वहां पर जो प्ले है उसको वो भी नई नई चाहिए रोज। लूडो, स्नैक लैडर वो नहीं खेलेगा रोज। ठीक है, चेस नहीं खेलेगा वो रोज, उसको नए गेम्स चाहिए। तो हमने क्या किया, रीजनिंग के लिए हमने उसके लिए गेम्स बना दिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बच्चे का, हर बच्चे का लेवल अलग हो सकता है। हम रीजनिंग पर भी एक वीडियो डालेंगे, जिसमें आपको रीजनिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज देंगे हम आपको, कि बच्चा क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है। ठीक है, ये जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल डॉट दिया, फिर 2 डॉट्स दिए, फिर मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, फिर यहाँ 4 डॉट्स हैं, फिर यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। अब बच्चा इसको अपने आप जज करेगा कि मैंने यहाँ पे क्या मिसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पर ए अल्फाबेट दे दिया, फिर फिल द ब्लैंक दे दिया, फिर मैंने सी दे दिया, डी दे दिया और फिर छोड़ दिया खाली। इसी तरह से मैंने 8-10 बनाए हैं रीजनिंग एक्टिविटीज आपको समझाने के लिए। इस तरह के आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो अपनी रीजनिंग यूज करेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इसमें वो काफी, इसका जो माइंड है, उसकी जो हाइपर एक्टिवनेस है, अटेंशन जो है उसकी एक्टिविटीज में, वो काफी इंप्रूव होगी। ठीक है, अब मैं आती हूँ कंसंट्रेशन एक्टिविटीज पे। ठीक है, कंसंट्रेशन एक्टिविटीज के लिए हमने ये बनाया है एक बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर अंदर हमने उस बॉक्स को डिवाइड कर दिया है 16 सब बॉक्स में। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, हर बॉक्स को एक नंबर दिया है, और बॉक्स का जो नंबर है उसको मैंने कलर अलॉट कर दिया है। ठीक है, बच्चे ने ये एक इंडेक्स दिया है मैंने उसको, कि जहाँ पर 1 है वहाँ आपने ये वाला कलर फिल करना है। ठीक है, इसको जब वो फिल करेगा, देखना कितना सुंदर एक पैटर्न बन के आएगा सामने उसके, और वो मतलब काफी इन्वॉल्व रहेगा, कंसंट्रेटली करेगा कि मुझे इस बॉक्स में ही ये कलर, मैंने नंबर के हिसाब से इन कलर्स को फिल करना है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन एक्टिविटीज का। हम एक और वीडियो डाल सकते हैं इन सभी एक्टिविटीज को लेकर। ठीक है, ये तो था एक छोटा सा आपके ऊपर ब्रीफ, मैंने जो ADHD बच्चों के लिए आपको बताया। जो लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ADHD के बच्चों की
मैनेजमेंट में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कन्वर्सेशन में बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। आप उसको पूरा मौका दीजिए, जब भी आपको टाइम मिले आप उसके साथ डेली एक्टिविटीज़ पे कन्वर्स कर सकते हैं, उसकी स्कूल एक्टिविटीज़ पे कन्वर्स कर सकते हैं, जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की बातें उन पर कन्वर्स कर सकते हैं, उसकी पसंद क्या है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसकी गेम्स कौन से पसंद के हैं, इवन फिल्म्स कौन सी पसंद है, उसको कार्टून करेक्टर्स कौन से पसंद, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसपे बच्चा कन्वर्सेशन करेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। क्योंकि जो उसके अंदर है, मतलब बातें जो उसके अंदर हैं वो प्लीज़ आप बाहर लाइए। क्योंकि जो एक्सप्रेसिव जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी हमारे सामने बच्चे की पर्सनैलिटी को लेकर आती है। जब आपके सामने उस बच्चे की पर्सनैलिटी आ जाती है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है इन एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको आज ADHD बच्चों की कुछ एक छोटा सा ब्रीफ आपको मैनेजमेंट बताया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू।